सुश्रद्धा मते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये ध्यान की प्रक्रिया हमें अपने आप को मजबूत बनाने में बड़ी सहायक होती है। जैसे जैसे हम धारणा बनाते हैं, भावना करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव होते चला जाता है। ध्यान में हम अपनी ही भावनाओं से एकाग्रत हो जाते हैं। अपने उन दुर्भावों को छोड़ करके कुछ यदि हम अच्छी भावना भाएंगे तो उसका परिणाम हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखने को मिलता है। उद्देश्य मात्र प्रभु का ध्यान करना है नहीं है, उद्देश्य अपने व्यवहार को प्रॉपर बनाना है। उद्देश्य अपनी कषायों को शमन करना है। एक ऐसा कंट्रोल हमारे भीतर जो हमें उद्वेलित ना करे, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को न बढ़ाए। व्यक्ति बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में ही सोचते रहता है, लेकिन अच्छाइयों को लेकर के कभी नहीं सोचता। वो जो सोचता है, जिससे उसका वैर हो जाता है, जिससे उसकी पटती नहीं है, जिनके साथ वो रहता है, उसका व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं होता है। प्राय हर संसारी व्यक्ति दिन भर उसी उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। वो अपने आनंद में नहीं रहता, शांति उससे नहीं मिल पाती है। ध्यान के आलंबन से हम बहुत शांति भी पाते हैं, अपने भीतर एक निर्मलता भी हम पाते हैं। परिस्थिति बाहर कैसे भी विकट क्यों ना रहे, इस अभ्यास से हम अपने आप को संभालना सीख लेते हैं। परिस्थिति हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी यदि इस प्रकार का अभ्यास हम करना अपने जीवन में प्रारंभ कर दें। आज आपके लिए उन 4 भावनाओं का ध्यान कराएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होती है अपनी लाइफ में, क्योंकि हर व्यक्ति शत्रुता आदि को, वैर को लेकर के परेशान है। हर व्यक्ति हिंसक भाव करते रहता है। प्राय हर व्यक्ति के मन में चिंता बनी रहती है। वो मन ही मन बड़ा परेशान रहता है। इन भावों को हम कैसे जीत पाएं, आज उस प्रकार का अभ्यास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भावनाएं हैं
वे 4 भावनाएं, मैत्री की भावना, प्रमोद की भावना, करुणा की भावना और माध्यस्थ की भावना। तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, उसमें सूत्र आता है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्व गुणाधिक्लिश्य माना विनेयेषु। मैत्री की भावना जीव मात्र से, जो भी हमें दिखते हैं, जो भी जीव हम इन आंखों से देख रहे हैं, डे टू डे लाइफ में जिनसे हमारा सामना होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कोई भी जीव क्यों ना हो, मैत्री वो कहलाती है हमारे मन से, हमारे वचन से और हमारे काय के व्यवहार से किसी को भी दुख उत्पन्न ना हो, कोई भी हमसे हर्ट ना हो, वे छोटे छोटे क्षुद्र जीव भी हमसे मारे ना जाए, ये मैत्री की भावना। दूसरी भावना प्रमोद की भावना, जो हमसे बहुत गुणों में अधिक नजर आते हैं, उनसे हम ईर्ष्या करना छोड़ करके आह्लादित होना सीखें। उनके गुणों को देखकर कि मन ही मन हम प्रसन्न होना सीखें। जो व्यक्ति गुणियों को देख कर के प्रसन्न होता है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। न केवल स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बल्कि वह स्वयं भी बहुत जल्दी विकास कर जाता है। जिन गुणों को हम अपने भीतर प्राप्त करना चाहते हैं, एक बड़ा अच्छा समाधान है, जो उस गुण में अधिक हैं, बस उनकी मन से अनुमोदना करें, उनसे मिलकर के अंदर ही अंदर प्रसन्न होएं, उनसे बहुत अच्छे से विनयपूर्वक बोलें और शरीर के माध्यम से चरण स्पर्श आदि करके अंदर से जब हम प्रमोद से भर उठेंगे, तो हमारा मस्तिष्क हमेशा तैयार रहता है उन पॉजिटिव वाइब्रेशन को ग्रहण करने के लिए। ईर्ष्या को छोड़ दे, अपने मन से निकाल दें। ईर्ष्या सबसे बड़ी खतरनाक, हमारे लिए नीचे ले जाने वाली भावना है। व्यक्ति दूसरे के गुणों को एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसे समय वह अपने मस्तिष्क को बंद कर देता है कुछ भी क्रिएटिव करने से, नया सृजन करने से। जो उसकी ऊर्जा है, सारी की सारी ऊर्जा बस उससे जलने में, उसे गिराने में निकल जाती है। तो ऐसी भावना प्रमोद की भावना, गुणियों के प्रति प्रमोद। तीसरी भावना करुणा की भावना। जो हमें दुखी नजर आ रहे हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, अभाव में हैं, परेशान हैं, शारीरिक रूप से पीड़ा में डूबा हुआ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, उसे देख कर के करुणा की भावना, अनुकंपा की भावना, हमारा मन स्पंदित हो उठे। और चौथी भावना है माध्यस्थ भावना। जो भी हमारे शत्रु हैं, जिनसे नहीं पटती हैं, जिन्हें देखना पसंद नहीं करते हैं, वो सामने आता है तो आप तिलमिला उठते हैं, मन खराब होने लगता है, ऐसा लगता है उससे बदला ले लूं, ऐसा लगता है कुछ उसे सुना दूं, और ये नहीं कर पाते हैं तो मन ही मन उसके बारे में बुरा सोचने लगता है। ऐसे लोग यदि हमें नज़र आ रहे हैं अथवा उनके साथ हम रह रहे हैं, वो आपका साधर्मी है, पार्टनर है, फैमिली मेंबर है, सोसाइटी का मेंबर है, उसके प्रति कौन सी भावना? द्वेष की भावना नहीं, और न ही राग की भावना। न्यूट्रल, माध्यस्थ मीन्स
न्यूट्रल हो जाना, कोई फर्क ही हमें ना पड़े, जैसे वो हो अथवा ना हो, हमारी दृष्टि में वह है ही नहीं। जैसे हम किसी ठूठ को देखते हैं, किसी लकड़ी को देखते हैं, किसी पत्थर को देखते हैं, हमारे मन में उस लकड़ी को देख कर के, किसी पत्थर को देख कर के राग का भाव पैदा होता है? नहीं होता। द्वेष का भाव पैदा होता है? नहीं होता है। तो वह पत्थर अथवा वह ठूठ हो अथवा न हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रास्ते में बहुत सारे लोग अजनबी सामने से निकल जाते हैं, आंखों के सामने आ जाते हैं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिसे हम जानते नहीं पहचानते नहीं भीड़ में। बस अपने शत्रु को उस भीड़ का हिस्सा बना लो, ऐसा मान लो मेरी लाइफ में है ही नहीं। जिसने ये करना सीख लिया उसका जीवन सबसे ज़्यादा सुखी हो जाएगा। मंत्र बहुत पढ़े हैं, दर्शन बहुत की है, पूजन बहुत की है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका इन चार भावनाओं को भाना है। अपने हृदय में एक कमल को देखना है, चार पंखुड़ियों वाला श्वेत रंग का कमल जिसमें चार पंखुड़ी हैं, बीचों बीच वो कर्णिका है और प्रत्येक पंखुड़ी में एक एक भावना को स्थापित करना है। मैत्री भावना प्रथम पंखुड़ी में, प्रमोद की भावना दूसरी पंखुड़ी में, करुणा की भावना तीसरी पंखुड़ी में और माध्यस्थ की भावना चौथी पंखुड़ी में। इसका चमत्कार आप अपने जीवन में देखना। यदि आपने लगातार इसका अभ्यास शुरू कर दिया, हम गारंटी लेते हैं आपकी मानसिक दशा बहुत सुधर जाएगी। आप बहुत प्रसन्नता से भर उठोगे, जीवन में कभी तनाव आएगा ही नहीं, विकल्प पैदा होंगे ही नहीं, हर क्षण में आप आनंद में रहेंगे। बस लेकिन कंडीशन एक ही है, 6 महीने तक नॉन स्टॉप इस अभ्यास को करना होगा। 10 मिनट 15 मिनट कर लेना, अपने हिसाब से कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं तो सुन करके कर लेना। सोने के पूर्व कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, आनंद आएगा, अथवा प्रातःकाल उठ करके करोगे, दोनों ही कंडीशन में आप कर सकते हैं जब आपको समय मिले। 10 मिनट निकालना, ज़्यादा नहीं निकालना। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपके मंत्र से भी इफेक्टिव होगा, आपकी पूजा से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपके विधान व्रत उपवास से भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा, आपके स्वाध्याय से भी बहुत अधिक अंतर को लाने वाला होगा। आप प्रतिदिन बहुत कुछ पढ़ते हैं, 4-4 पन्ने, आधा-आधा, 1-1 घंटा पढ़ते हैं, आप 1-1, 2-2 घंटे प्रवचन सुनते हैं। 2 घंटे प्रवचन को एक साइड रख देना और 10 मिनट का ये अभ्यास अपने जीवन में करके देख लेना। ड्रास्टिक चेंज आपको अपने जीवन में नजर आएगा, अलग ही प्रकार का अनुभव आपको फील होगा, एक ऐसा अनुभव जिसे आपने आज तक फील नहीं किया होगा। उसे कर कर के आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरा जीवन जो है बहुत बदल गया है अंदर से। लोग भले ही ना बदले, लेकिन अब हम अंदर से बदल जाए। करोगे? करना। जो बहुत परेशान रहते हैं, जो अपने शत्रुओं से घिरे से रहते हैं, अथवा उनका विचार उन्हें बार बार आता है, बदले की भावना आती है, जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जो जीव को देख करके अप्रभावित रहते हैं और जो कुछ पाना चाहते हैं, उन सब के लिए करना। चलो शुरुआत करते हैं। गहरी सांस लेकर के शुरू कर, मुद्रा करना है, शुरू करते हैं। करना है मुद्रा है? चलो ठीक है। अरिहंत मुद्रा, हाथों को ऊपर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हथेली को जुड़ी हुई और खींच करके ओम अरहं नमः
दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। चौथी मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। अपने आप को झुकाएं, कमर को झुकाएं, मस्तक को भू स्पर्श करें। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। गहरी सांस लें, आँखों को बंद करें, कानों को अंगूठे से बंद करें। गहरी सांस लेकर ओम बीजाक्षर के उच्चारण पूर्वक इस वाइब्रेशन को पूरे मस्तिष्क में फील करें। रिलैक्स। हाथ नीचे ले लें, आंखें खोलें, आसन सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, गर्दन सामने की ओर, चेहरे में प्रसन्नता, आंखें बंद रखें। सारा ध्यान अब अपनी ओर लाना है, अपने हृदय और नाभि की ओर। नाभि तक गहरी सांस लें और नाभि से उस ओम बीजाक्षर को उठता हुआ हृदय की ओर आता हुआ देखें।
नाभि तक गहरी सांस को लेकर के जाएं। सफ़ेद रंग में ओम बीजाक्षर को ऊपर की ओर हृदय की ओर आते हुए देखें। रिलैक्स, शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपने आती हुई श्वास को सिर्फ देखें। जितनी शक्ति हो रोक करके रखें भीतर। पुनः धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए, अंदर उसे रोकें। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर आए। ध्यान हृदय की ओर लाएं, उस आनंद केंद्र की ओर जहाँ से वह शांति और आनंद पैदा होता है। उस ओर दृष्टि रखते हुए श्वास लें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर, शक्ति के अनुरूप उसे रोकें। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास बाहर। सभी लोग अपने हृदय की ओर ध्यान दें। अपने हृदय में कमल की रचना को देखें। सफ़ेद रंग का एक कमल, 4 पंखुड़ियों वाला कमल, जिसके बीचों बीच वह कर्णिका है। इन 4 पंखुड़ियों में एक एक भावनाओं को लिखा हुआ देखना है। प्रथम पंखुड़ी में उस मैत्री भावना को देखे लिखे हुए, उभरते हुए, प्रकाश को फैलाते हुए। दूसरी पंखुड़ी में प्रमोद भावना लिखी है, उस ओर दृष्टि लाएं। तीसरी पंखुड़ी में करुणा भावना और चौथी पंखुड़ी में माध्यस्थ भावना। प्रेम भाव हो सब जीवों पे, प्रेम भाव हो सब जीवों से, दृष्टि अपने हृदय की ओर
प्रथम पंखुड़ी को बड़े प्रेम भरे भाव से देखें। संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी से मैं प्रेम करता हूँ। मैं अपने व्यवहार से किसी को दुख उत्पन्न नहीं करता हूँ। अपने उस कठोर स्वभाव को छोड़ कर के प्रेम का भाव अपने हृदय में भर रहा हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों से, प्रेम भाव हो सब जीवों से, उन्हें केंद्रीय जीवों से मैं अपना प्रेम का भाव पैदा कर रहा हूँ। जिनको न जाने मैंने कितना कष्ट दिया उस जल का एक जीव को, उस अग्नि को जलाकर, उस वायु को आहत करके, उन वनस्पतियों पर पैर रखकर चल करके उन्हें आहत किया। उस भूमि को मैंने खोदा, न जाने कितने पेड़ पौधों को मैंने नष्ट किया, उनकी हिंसा के कष्ट पहुँचाए हैं। उन जीवों के प्रति मैं उस प्रेम की भावना को अपने भीतर पैदा कर रहा हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों से, वह पानी का स्रोत, वो पानी की टंकी जिसमें बिलबिलाते हुए वे लट आती दो इंद्रिय जीव, वो नाली में रहने वाले वे दो इंद्रिय जीव जिनको मैंने पानी बहा करके नष्ट किया है। साबुन के पानी को, क्षारी जल को बहा करके उनके प्राणों को लिया है। उनके प्रति मैं वह प्रेम का भाव लाता हूँ। अब किसी जीव को दुख उत्पन्न नहीं करूं, ऐसी भावना। प्रेम भाव हो सब जीवों से, प्रेम भाव हो सब जीवों से, वो चींटी आदि तीन इंद्रिय जीव, विखटमल आदि, जूं आदि, त्रिउला आदि जीवों को मैंने आहत किया है, पीड़ा पहुँचाई है अपने सुख के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। उनके प्रति भी मैं प्रेम की भावना पैदा कर रहा हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों से, दृष्टि अपने हृदय की ओर उस प्रथम पंखुड़ी को बड़े प्रेम भरे भावों से देखें। मेरे भीतर वह प्रेम की भावना प्रस्फुटित हो रही है। उन चार इंद्रिय जीव मच्छर आदि को न जाने कितने बार प्रतिदिन मैं मारता रहता हूँ। कितनों को मैंने नष्ट कर दिया और प्रसन्न होता आया हूँ उसे छोड़ करके। उनके प्रति भी वह प्रेम की भावना। वे पंचेंद्रिय पशु रास्ते में रहने वाले, वे मेरे परिवार के सदस्य जिनके बारे में मैं बुरा सोचता रहा, अपने व्यवहार से जिन्हें दुखी करता रहा, उनके प्रति भी मैं प्रेम की भावना पैदा कर रहा हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों से, मैं अपने पूरे व्यवहार को बदलता हूँ। आपस के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ प्रेम भाव हो
सब जीवों से, दृष्टि दूसरी पंखुड़ी पर लेकर आए उस हृदय कमल की। इसमें प्रमोद की भावना लिखी है। तीसरी पंखुड़ी में वह करुणा की भावना, चौथी पंखुड़ी में वह माध्यस्थ की भावना। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, उन गुणियों को देखकर मैं हर्ष से भर रहा हूँ। वो गुणवान व्यक्ति जिनसे आज तक मैं ईर्ष्या करता आया हूँ, अपनी ईर्ष्या की भावना को छोड़ रहा हूँ। उनके गुणों से मैं प्रसन्नता से पेश आ रहा हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, वे मेरे मित्र जो मुझसे अधिक गुणवान हैं, मुझसे अधिक धन संपदा जिनके पास है, उनके वैभव को देखकर मैं ईर्ष्या करता हूँ। उसे छोड़ कर के वो आह्लाद का भाव ला रहा हूँ, हर्ष का भाव। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, जो मुझसे अधिक ज्ञानवान हैं, जिनकी मेमोरी बहुत पावरफुल है, मैं उनसे हमेशा चिढ़ता हूँ। अपनी इस कमी को दूर कर उसके ज्ञान गुण से मैं प्रभावित हो रहा हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, जो मुझसे अधिक तपस्वी है, मुझसे अधिक विनय से भरा हुआ है, जो बहुत पोलाइट है, उसकी ख्याति को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ कर के उसकी प्रसिद्धि को अपने भीतर अनुमोदना के भावना से भर रहा हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, जिनका मान सम्मान अधिक हो रहा है, उनके मान सम्मान को देख करके मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। उनके दान को देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। उनकी उस शक्ति को देखकर मैं आनंद से भर रहा हूँ। उनके प्रत्येक गुण मुझे अंदर से आनंदित कर रहे हैं। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, वो मेरा पड़ोसी, मेरा कॉम्पिटिटर, जिसे देख कर के मैं अंदर ही अंदर जलता हूँ, उसे छोड़ करके उसको प्रसन्नता के भाव से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, दृष्टि तीसरी पंखुड़ी की ओर, वह करुणा जिसमें लिखा हुआ है। मैं अपने भीतर वह अनुकंपा का भाव लेकर के आ रहा हूँ। वह करुणा की भावना प्रकट कर रहा हूँ। जो अभी तक कठोरता मेरे भीतर समाई है, उसे छोड़ रहा हूँ। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर,
जो कष्ट में डूबे हैं, आर्थिक रूप से बड़े ग्रसित हैं, गरीबी में जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें देख कर के मेरे हृदय में वह करुणा दया फूट रही है। जो हमेशा बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनकी लाचारी पर, उनकी परेशानी पर मेरे भीतर वह करुणा की भावना उत्पन्न हो रही है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जो मेरे ही समाज का हिस्सा है, गरीबी के कारण जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनके उस अभाव को देखकर मेरे भीतर वह करुणा फूट रही है। जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, उनकी उस परेशानी को देखकर मेरा हृदय अंदर से स्पंदित हो रहा है। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जो हमेशा चिंतित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, उन जीवों को देखकर, उन मनुष्यों को देखकर जो चल नहीं पा रहे हैं, जो उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, उनकी पीड़ा को देखकर मैं हृदय से रोता हूँ। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जो भी दुखी जीव मेरे चारों ओर हैं, जिन्हें मैं प्रतिदिन देखता हूँ, लेकिन देख करके भी अनदेखा कर देता हूँ, आज मैं हृदय से अपनी करुणा को पैदा कर रहा हूँ। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, दृष्टि उस चतुर्थ पंखुड़ी की ओर, उस हृदय कमल में देखो। वो चौथी पंखुड़ी जो खिली हुई है, जिसमें वह माध्यस्थ की भावना, समता की भावना, कोई द्वेष नहीं, कोई शत्रुता नहीं। मैं अपने वैर को भुला रहा हूँ, उस वैर को मैं छोड़ रहा हूँ। दुर्जन में माध्यस्थ विभो, मैं जानता हूँ वो मेरा अपमान करता है, मैं जानता हूँ वो मुझसे वैर रखता है, मैं जानता हूँ मेरी बुराई करता है, फिर भी मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं उसके प्रति, कोई क्रोध की भावना नहीं, मैं उसे पूर्ण क्षमादान दे रहा हूँ। दुर्जन में माध्यस्थ विभो, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, वो मेरा शत्रु बड़ा क्रूर स्वभावी है, दुर्जन है, फिर भी मुझे इसके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई राग का भाव नहीं। मैं पूर्ण न्यूट्रल हूँ, पूर्ण समता में हूँ, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं अपने ही कर्मों के द्वारा
उस परिस्थिति का सामना करता हूँ, मेरे ही कर्म का उदय है जो मुझे बार बार झेलना पड़ता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं। दुर्जन में माध्यस्थ विभो, अपने उस शत्रु को देखें, अपनी आंखों के समक्ष लेकर के आए, पूर्ण क्षमा भाव से भरकर अपने हृदय से जाने दें। आज तक मैंने अपने आप को बुरा सोचकर स्वयं दुखी किया है, स्वयं मैं तनाव में रहा हूँ, स्वयं मानसिक रूप से पीड़ित रहा हूँ, अपने ही खून को जलाया है, अपने ही आनंद को मैंने खोया है। आज मैं अपने हृदय से उसे निकालता हूँ। दुर्जन में माध्यस्थ विभो, मैं उसे पूर्ण क्षमादान देता हूँ। दुर्जन में माध्यस्थ विभो, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मेरे ही कर्म का उदय था, मैं उसे छोड़ता हूँ। दुर्जन में माध्यस्थ विभो, दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, उस पूर्ण खिले हुए कमल को देखें, सफ़ेद रंग का कमल, चारों ही पंखुड़ियाँ जिसकी खुली हुई हैं, खिली हुई हैं, चारों ही भावना से मैं आपूरित हो रहा हूँ। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, दृष्टि अपने हृदय की ओर, पूर्ण रिलैक्स हमें महसूस कर रहे हैं। हमें कोई विकल्प नहीं, कोई क्षोभ नहीं, कोई अशांति नहीं, मैं पूर्ण आनंद में हूँ। गहरी सांस लें, हृदय तक सांस को ले जाएं, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने हृदय में फील करें। अपने हृदय को देखें, अपने हृदय से उस अशुभ भाव को निकालें। प्रेम भाव हो सब जीवों से, प्रेम भाव हो सब जीवों से,
मैत्री की भावना, प्रेम की भावना को लाते हुए जीव मात्र के प्रति मेरा प्रेम का भाव, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, उन गुणियों के प्रति हर्ष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या को मैं छोड़ रहा हूँ, आनंद से भर रहा हूँ। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, आनंद से भरते हुए हृदय को देखते हुए, उस पंखड़ी को देखते हुए, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, वह करुणा की भावना दीन दुखी जीवों पर, उन मनुष्यों पर, उन तिर्यंचों पर, उन एकेंद्रियादि जीवों पर, और सबसे प्रमुख अपने परिवार के सदस्यों पर, अड़ोसी पड़ोसियों के ऊपर, समाज के लोगों पर, कष्ट में जो डूबे हैं उनके ऊपर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, हृदय कमल को देखें, खिली हुई इन पंखड़ियों को देखें, प्रकट होती उन भावना को देखें। दुर्जन में माध्यस्थ विभो, उस शत्रु को क्षमा करते हुए, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, उस वैर को भूलते हुए, आनंद अपने भीतर लाते हुए, क्षमादान देते हुए, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में माध्यस्थ विभो, इस पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने हृदय को देखें, अपने हृदय को भरें, इस शुद्ध और पॉजिटिव ऊर्जा को अपने भीतर फील करें। गहरी सांस लें।
उस हृदय कमल से उठती हुई उस फ्रेग्रेंस, उस सुगंधी, उस एनर्जी को रक्त से संचारित होते हुए, रक्त में मिलते हुए पूरी बॉडी में घूमता हुआ देखें। जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरे शरीर में, उस खून के बहाव के साथ इस ऊर्जा के बहाव को भी मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे हृदय से उठती हुई ये ऊर्जा, ये मैत्री आदि की भावना से पैदा हुई एनर्जी मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है, मेरी आत्मा के एक एक प्रदेश में समाहित हो रही है। मेरा हृदय, मेरा मन पवित्र हो रहा है, मेरी शत्रुता छूट रही है, करुणा मेरे भीतर प्रकट हो रही है। वो मैत्री का भाव, वो ईर्ष्या को छोड़कर के आनंद का भाव मेरे हृदय में पैदा हो रहा है। गहरी श्वास सहित पूरे शरीर में इस ऑक्सीजन के प्रवाह, इस ऊर्जा के प्रवाह को मैं देख रहा हूँ। पुनः गहरी सांस लें, नाभि तक ले जाएं, पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में संचारित होते हुए देखें। रिलैक्स, दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। मेरे मन में, तेरे मन में, बोलो सबके मन में हो, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, भाव क्षमा के हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, मेरा
सबका उत्तम हो मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के सबको शरणा हो मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। दुखियाराना कोई होवे, दुखियाराना मन ज्योतिर्मय हो मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। संत